नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। पितृ को कैसे प्रसन्न करें। आज के इस समय में अगर देखा जाए तो जितनी भी कुंडलियाँ लगभग हमारे लोगों के पास आती है, उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर कुंडलियों में पितृ दोष बना है। ज़्यादातर कुंडलियों में काल सर्प दोष बना है। ज़्यादातर कुंडलियों में पितृ श्राप योग है। आखिर ऐसा क्यों? अब देखिए, इन सभी के पीछे का अंतःकरण निकाला जाए तो पितृ श्राप योग साफ पता चलता है। पितरों के किसी कारण से श्राप मिला है, तब कुंडली में पितृ श्राप योग बना। काल सर्प दोष, उसका भी यही निष्कर्ष अंत में निकलता है कि जब पितृ घर में रुष्ट हो जाए तब जातक की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। अथवा पितृ दोष साफ साफ है, जब घर में पितृ दोष बन जाए तब जातक की कुंडली में या उसके बच्चे की कुंडली में पितृ दोष बनता है कुंडली में। आखिर इसका उपाय क्या है और ऐसा क्यों होता है? पहले बात कर लें क्यों की कि आखिर कुंडली में पहले तो ऐसा नहीं होता था, किंतु आजकल के बच्चों की कुंडली में हर कुंडली में काल सर्प दोष योग क्यों बन रहा है, पितृ श्राप दोष योग क्यों बन रहा है? क्यों का सीधा अर्थ यही है कि हम लोग अपने पितरों से बिछड़ गए। कैसे बिछड़ गए भाई? ठाकुर जी की कथा 2-4 महीने में 6 महीने में एक बार सभी लोग सुन ही लेते हैं। रोज देवी देवताओं का पूजन कर ही रहे हैं, किंतु अपनी पितरों से, अपनी कुल देवी देवताओं से सभी का ध्यान हट गया है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएं तो फिर आपको और भी किसी देवी देवताओं की आशीर्वाद लेने की जरूरत ही नहीं है। वे ही आपको जो चाहो आपको दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कुल देवी देवता, पितृ देवता, इन लोगों की आशीर्वाद सभी लोगों से बढ़कर होता है। तो आज की इस वीडियो में पितरों को कैसे प्रसन्न करें, क्या उपाय है, ऐसे 7 रामबाण, हमने पहले भी एक रामबाण का वीडियो बनाया था। वो भले ही हमारे गुरुजी का कॉपी पेस्ट था, मानता हूँ गुरुजी का कॉपी पेस्ट था। अब भाई शिष्य गुरु से नहीं सीखेगा, गुरु का कॉपी पेस्ट नहीं करेगा तो किसका करेगा? आपको भी उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। पूरी तरह से गुरुजी ने जैसे बतलाया था उस वीडियो को मैंने वैसे ही बनाया है। 7 रामबाण उपाय थे, कोई कितना भी परेशान हो उन उपायों को कर ले तो मुक्ति मिल जाती है परेशानी से। ठीक उसी प्रकार गुरुजी ने भी इसको बतलाया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यास जी हो गया, मेरे अंदर आत्मज्ञान हो गया। मैं भी अभी एक छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी शिक्षा ले रहा हूँ। तो भाई जो गुरुजी बतलाते हैं वीडियो के माध्यम से आपको ही बतलाता हूँ। बस अब कुछ लोगों को ये कॉपी पेस्ट लगता है, कुछ लोगों को ज्ञान लगता है, जैसे जिसके मन में उत्पन्न हो जाए भाव। तो अभी यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है कि जो है पितरों को कैसे प्रसन्न करें। इसका 7 रामबाण गुरुजी ने मुझे बतलाया, मैं आपको बतलाने वाला हूँ। और उन्होंने ही कहा, उन्होंने क्यों का भी जवाब दिया कि आखिरकार क्यों कुंडली में ऐसा योग बनता है, क्यों दोष बनता है। तो आइए पहले बात करें पहले उपाय की। पहले उपाय यह है कि अपने जीवित माता पिता की आप सेवा करो। यदि अपनी जीवित माता की सेवा ही नहीं की, पिता की सेवा ही नहीं की, जब तक वे जीवित थे नाना प्रकार की गालियां दी, अनेकों प्रकार से उन्हें परेशान किया, मारा, टॉर्चर किया, वृद्धाश्रम में भेज दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अब मरने के बाद उनके लोगों को दिखावे के लिए आप उनके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनवाओ उनके दे रही में, अथवा सही ढंग से श्राद्ध करो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो। क्या मतलब इसका? तब भी महाराज माता पिता प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, पितृ बन जाएंगे, किंतु घर से पितृ दोष नहीं जाएगा। इस बात याद रखिएगा। यदि जब तक आपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं की, मरने के बाद उनके लिए आप लाखों करोड़ों खर्च करो, कोई मतलब नहीं। उनकी आत्मा तो आपके लिए हाय हाय करती हुई चली गई। जब तक जीवित माता पिता को सही ढंग से पानी नहीं पिलाया, उनके मरने के बाद लाखों रुपए का बिस्लेरी लोगों को पिलाने का कोई मतलब नहीं, लाखों रुपए का हर जगह प्याऊ लगवाने का कोई मतलब नहीं, लाखों रुपए के धर्मशाला बनवाने का कोई मतलब नहीं। इससे पहले यह ध्यान रखिएगा, जीवित माता पिता की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। घर में कितना भी पितृदोष क्यों ना हो, आप जीवित माता पिता की सेवा करो, वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सारा पितृदोष ऐसे ही गायब हो जाता है। फिर दूसरे उपाय का जो नंबर आता है, दूसरा उपाय है पितरों का तर्पण श्राद्ध। अब पितरों का तर्पण श्राद्ध कैसे करें? तो हर साल में पितृपक्ष आता है। आप उस समय अपने पितरों के लिए 15 दिन सौंप दो।
आप भाई 1 साल तक कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, किंतु जब पितृपक्ष आवे 15 दिन में भी आप कमाओ, उसमें से मात्र 5 दिन, 10 दिन आप खूब कमाओ, कोई रोकने वाला नहीं, किंतु 5 दिन अपने पितरों के नाम से दे दो। उन 5 दिनों में पितरों की सेवा करो, पिंडदान करो, भगवान के नामों का जप करो, जितने भी फल बने, पुण्य बने, सब अपने पितरों को समर्पित कर दो। अपने पितरों के नाम से तर्पण करो। आप देखिए, पंडित जी को नहीं बुला सकते, दूर है, खर्चे की बात है, तो आपको मैं बतला देता हूँ सिंपल ढंग से। वैसे तर्पण का तो नित्य विधान है कि तर्पण नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अब नहीं आप रोज कर सकते तो हर महीने में एक अमावस्या तिथि आती है, उस तिथि पर आप करो। कैसे करें? हाथ में कुसा लेकर, 3 कुसा लेकर, उसकी गट्ठी बांधकर, दाहिने हाथ में लेकर थोड़ा सा तिल लेकर अपने माता पिता जो मृत हो गए हों, जो मर गए हों, उनके नामों का तर्पण होता है, याद रखिएगा, जीवित का नहीं। तो जो मर गए हों उनके नामों को बोलते हुए अंत में तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, पिताजी का नाम लिया, तस्मै सुधा नमः बोलते हुए हाथों को ऐसे हल्का घुमाकर इधर से, जो पितृ तीर्थ है, अंगूठी के बगल का ऐसे करके इधर से पानी गिराना है, ऊपर से पानी गिराना है, यहाँ से पानी गिरेगा। पिताजी का नाम लिया, तस्मै सुधा नमः, माताजी का नाम लिया, तस्मै सुधा नमः, 3 बार पिताजी का नाम, तस्मै सुधा नमः, रोककर 3 बार पानी गिराना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार तर्पण होता है। सबसे अच्छा तर्पण, तीसरा नंबर की जो बात है, यदि आप ठाकुर जी के समीप, जिसे हम सत्यनारायण भगवान कहते हैं, उनके समीप में करो तो अनंत गुना फल मिलता है। इसी में एक त्रिपिंडी श्राद्ध करके आता है। हमारे ये तीसरे नंबर की उपाय की बात है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तीसरा नंबर है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करो, उसमें ठाकुर जी के समीप पितरों का पूजन होता है, पितरों का तर्पण होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अथवा गया श्राद्ध आप कर लो, समस्त पितरों की से मुक्ति मिल जाएगी पितृदोष से। सबसे बड़ा श्राद्ध का कोई नाम है तो गया। अच्छा, अब गया से आने के बाद भी कुछ लोग अपने पितरों के नाम से जल नहीं देते, तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको एक बार खूब बढ़िया से 56 भोग खिला दिया जाए, 56 भोग, एक दो नहीं 56 भोग खिला दिया जाए, फिर क्या आपको कभी जीवन में भूख नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। ये कैसी बात हुई? ठीक उसी प्रकार हमारे पितृ हैं। महाराज आपको कितना समझावें, आप लोग समझते ही नहीं, जानकर भी अनजान बनते हैं। गया श्राद्ध एक बार हो गया, ठीक है, फिर आपको पितरों के नाम से तर्पण तो करना ही चाहिए, उनके नाम से श्राद्ध इत्यादि देना ही चाहिए। नहीं हर साल कर सकते तो 2 साल में एक बार, नहीं हर 6 महीने पे कर सकते तो 1 साल में एक बार, 2 साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। नहीं तो फिर घर में ऐसे ही पितृदोष बनता है, ऐसे ही जो है घर में काल सर्पदोष के बच्चे, पितृ श्राप के बच्चे पैदा होते रहेंगे, कभी उनके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वे उनकी जो है प्रोसेस, जो उनका विकास है, वो उतने पर ही बाधित हो जाता है। अच्छा, नुकसान क्या है? पहले नुकसान बतलाएं। सबसे पहले वंश वेद आगे रुक जाती है। जब पितृदोष घर में बनता है, लड़के बच्चे विवाह के बाद होते ही नहीं, विवाह ही नहीं होता, परिवार हो भी गए तो वंश वेद आगे रुक, बच्चे होते ही नहीं, बच्चे भी हो गए तो बच्चे पागल होते हैं, मूर्ख होते हैं, दिमाग से शून्य होते हैं। घर में आप लाखों करोड़ रुपए कमाओ, कभी भी प्रॉफिट पता ही नहीं चलता। आज 1 लाख कमाए, कल 10 लाख रुपया खर्च हो गए, 9 लाख का उधारी चढ़ गया सर पर। कितना भी आप खा पी लो, शरीर में हमेशा कमजोरी पड़ी रहती है। रोज आप काजू बादाम छुआड़े खाते रहो, किंतु शरीर में कमजोरी पड़ी रहेगी। अनेकों उपाय, माफ कीजिएगा, अनेकों कष्ट मिलते हैं पितृदोष से। ये सभी उपाय हैं, आपको अवश्य करने चाहिए। चौथा जो उपाय है वह है पीपल की सेवा। पीपल का नित्य प्रति पूजन कीजिए। कैसे करना चाहिए? आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। पीपल की पूजा कैसे करें, संपूर्ण पितृदोष के लिए मुक्ति के लिए पूरी विधि विधान पीपल की पूजा के उस वीडियो में बतलाया है, आप उसको देख लीजिएगा। 5वां जो उपाय है वह है पितरों के निमित्त आप श्रीमद् भागवत, जो 18 स्कंद की, माफ कीजिएगा, हाँ 18 स्कंद की जो श्रीमद् भागवत की पुस्तक आती है, उसमें कृष्ण जी की लीला का वर्णन है, उस कथा को आप सुनिए। अथवा पितृ सूक्त एक करके आता है, प्रतिदिन उस सूक्त का पाठ कीजिए, तब जो है पितरों का जो दोष होता है वो दूर हो जाएगा। जो उपाय है वह है गौ सेवा। प्रिय दर्शकों, उस 7 रामबाण उपाय में भी गाय की सेवा के लिए बतला रहा था, इस 7 रामबाण उपाय में भी आपको गाय की सेवा के लिए बतला रहा हूँ। आप प्रतिदिन एक गाय को 1 रोटी खिलाओ, कितना बड़ा भी घर में पितृदोष क्यों ना हो, 1.25 महीने के अंदर कट जाता है। गाय की इतनी बड़ी महिमा है, और गाय के पैर कितनी भी अशुद्ध जमीन क्यों ना हो, वहां पर 1-2 महीने वो गाय रह जाए, अपना नित्य क्रिया कर ले, तो वह जमीन शुद्ध हो जाती है। कितनी बड़ी भी अबाल बवाल उस जमीन में क्यों ना हो, सब दूर हो जाता है। तो दर्शकों, 7वीं रामबाण जो आखिरी उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वो है साधु सेवा।
जी, इससे आपका तो जो है पर वो ऊपर का लोक, यह लोक तो है ही, परलोक आपका तो बनेगा ही बनेगा। और साधु की सेवा से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो साधु सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है। किसी ना किसी एक साधु को जब भी, आप देखो ऐसे साधु तो जल्दी मिलते नहीं, आजकल सिर्फ बहुरूपिये लोग घूम रहे हैं, किंतु जो सच्चा साधु मिले, उन्हें जो भी आपके पास हो 10, 15, 20, 50,000 रुपये जो भी बन पावे, देकर तुरंत आशीर्वाद लेना चाहिए। महाराज आशीर्वाद दो, पितृ प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो, बस फिर देखो आप सब चकाचक, कोई घर में दिक्कत ही नहीं। ये दर्शकों, कुंडली फिर अच्छा, पितृ दोष कैसे हटा? सबसे बढ़िया, घर में कोई बच्चा पैदा हो तुरंत कुंडली दिखलाओ, कुंडली में पितृ दोष खत्म, काल सर्प दोष खत्म, तो समझे घर से पितृ दोष खत्म हो गया। तो ये दर्शकों, ये 7 रामबाण उपाय हैं पितृदोष को दूर करने के लिए। यदि आप इन 7 को करते हो, इनमें से एक भी करते हो, तो पितृदोष आपके खत्म होना ही होना है। पितरों की कृपा मिलेगी, अभिशाप नहीं, कृपा मिलेगी। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि इनमें से आप कुछ ना कुछ अवश्य करोगे, ना कुछ तो गाय की सेवा ही किंतु अवश्य करोगे। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।